वेलकम बैक टू कैलिबरेट्स। तो आज हम लोग 3 कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना था। आपको मालूम है 2026 में है ना कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस पूछा था। ओके 2027 में भी सिमिलर क्वेश्चंस आने के चांसेस है। सेकंड थिंग ये है, ये कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग क्वेश्चन है। ये टाइप के क्वेश्चन में है ना आपको बेसिक के साथ साथ थोड़ा लॉजिक अप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। लॉजिक कैसे अप्लाई करना है वो आना जरूरी है। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट दिस थिंग। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। देखो मैथ्स में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है, सबसे पहले आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको क्वेश्चन रीडिंग एबिलिटी आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ओके सो इसको पॉज करो और इसको समझने की कोशिश करो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया आर इंटीजर देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए पूछा सर। ओके सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, इंटीजर्स है। ओके देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए पूछा। सर ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के है ना मल्टीपल मेथड्स है। हम लोग सबसे इजीएस्ट मेथड इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे। ओके तो सबसे पहला क्या है, x माइनस ए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x माइनस ए टाइम्स x माइनस 10 इक्वल्स टू -1। ओके -1 ऐसा लिख लिया सबसे पहले। ओके सर इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर लॉजिक लगाना स्टार्ट करो। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है सर, -1 आना है। देन देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है 1 इंटू -1। ओके 1 इंटू -1 क्या होता सर, -1 होता। ओके ये 1 है, ये -1 है तो -1 आता। अगेन -1 इंटू 1 ये क्या आता सर, इट विल बी -1। 2 पॉसिबिलिटीज है। अब आप बोलेंगे सर सबसे पहले 1 2 ले लो एंड b -1/2 ले लो, a 4 ले लो, b -1/4 ले लो। इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज रहते ना, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पर देखो इसके रूट्स क्या है, इंटीजर्स है एंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a पूछा। इसका मतलब ये है a क्या है सर, इंटीजर है, ये भी इंटीजर रहना जरूरी है। इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, इंटीजर टाइम्स इंटीजर इंटीजर। इसका मतलब ये है इसको इंटीजर होना जरूरी है। ऑलराइट, फ्रैक्शनल वैल्यूज यू कांट टेक। ओके सिर्फ आपको इंटीजर्स में सोचना है। 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 -1, ये 2 पॉसिबिलिटीज है। चलिए सबसे पहले पॉसिबिलिटी लगाएंगे। सबसे पहले इसको 1 लेंगे। ओके x माइनस ए इक्वल टू 1 सर। ओके x माइनस 10 इट इज इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करो, x इक्वल टू -1 प्लस 10 इट इज 9। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, इट विल बी 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से a की वैल्यू आ गई सर, दैट इज 8। ओके a की वैल्यू आ गई 8। सर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या था, 2 चीज़ें थी। ए बी में देखो सिंगल ऑप्शंस थे, ए के सिंगल पॉसिबिलिटी थी, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी से ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ओके एक है ना 2 पॉसिबिलिटीज रहते हैं, यहीं से ऑप्शन पिक कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसको वेरीफाई करेंगे। ओके तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो गई, इसको हम क्या करें 1 लिए, इसको -1 लिए, अगेन इसको -1 लेंगे। x माइनस ए इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस 10 इट इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 11। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, 11 माइनस ए इक्वल्स टू -1। ओके देन a इक्वल्स टू 12, तो आ गया ना 12,8 इज माई करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में नोटिस करो एक छोटा लॉजिक लगा। ओके इसमें कुछ भी है ना, बड़े बड़े फॉर्मूले कुछ भी नहीं लगे, बट छोटा लॉजिक लगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। लेवल 2 में आता क्योंकि हर एक को क्लिक नहीं होता लॉजिक। ओके राइट, लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन देखिए, इफ p ऑफ x इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, q ऑफ x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑल्सो p ऑफ x इंटू q ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड ac इज नॉट इक्वल्स टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ac इज नॉट इक्वल्स टू 0, a, b, c, d बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन द रूट्स आर। ओके 2 चीजें हैं। सबसे पहले देखो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक क्या होता है सर, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता। आपको मालूम है जितने रूट्स, ओके कितना, जितनी डिग्री उतने रूट्स। अगर से डिग्री 4 है, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या रहती है सर, 4 है। ओके इसका मतलब ये है उसके रूट्स कितने रहते, 4 रूट्स रहते। बेस्ड अपॉन दोस 4 रूट्स यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज बनाया, दैट इज ए ऑल रूट्स आर रियल, ऑल आर इमेजिनरी, 2 आर रियल, 2 आर इमेजिनरी, एटलीस्ट 2 आर रियल। ओके सबसे पहले एक क्वेश्चन है, when roots are said to be real। ओके अब आप बोलेंगे सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेसिस पे है ना, वी कैन से दैट रूट्स आर रियल। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी हम बोलेंगे रूट्स आर रियल। अगर से डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, जब बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ओके बट ये पार्शियली रॉन्ग है। क्यों? देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, रूट्स सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड नहीं करते, रूट्स डिपेंड करते उसके कोएफिशिएंट्स पे। अगर से ए बी सी डी रियल है, देन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन वी कैन से दैट रूट्स आर रियल। अगर से ए बी सी डी रियल है एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, देन वी कैन से दैट रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब अगर से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, देन ऑल रूट्स आर रियल। अगर से लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब ऑल रूट्स आर इमेजिनरी, एज सिंपल एज दैट। इसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट था मेंशन करना कि ये जो कोएफिशिएंट्स है वो रियल है। ओके देखो अब इसको सर इसको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे बात करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे रूट का नेचर डिसाइड होता। सबसे पहले क्या करेंगे, d1 निकालेंगे सर, d1 इक्वल्स टू b स्क्वायर्ड माइनस 4ac। ओके ये d1 है। d2 निकालेंगे, d2 क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लस में है d, d स्क्वायर प्लस 4ac।
ओके अब देखो, अगर से 4ac 0 हो गया, इसका मतलब b स्क्वायर आता, यहाँ पर d स्क्वायर आता, इसका मतलब d1 पॉजिटिव हो गया, d2 पॉजिटिव हो गया, देन वी कैन से दैट ऑल रूट्स आर रियल ना। नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया कि ac इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ac को हम 0 ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, ac कैन बी एनीथिंग बट नॉट 0, इसका मतलब ये है ऑल रूट्स आर रियल का, है ना। ये थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि ये सही है या गलत है। ओके इसका मतलब हम ये करेंगे, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम है -4ac प्लस 4ac, ये प्रॉब्लम है, इन दोनों को ऐड कर दो, d1 प्लस d2 इट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता ना सर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता, -4ac प्लस 4ac कैंसिल होकर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता। अब राइट हैंड साइड में नोटिस करो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, ये पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, इसका मतलब ये है d1 प्लस d2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सर। ओके d1 d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब d1 एंड d2 के बेसिस पे हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। ओके देखो, अगर से d1 पॉजिटिव हो गया, d2 पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू क्या होती सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती। ओके अगर से ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब ये दो रियल रूट्स है इसके, d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दो रूट्स रियल है। बट वेट करो यहाँ पर, अगर से d1 जो भी बड़ा है, अगर से वो पॉजिटिव है, एक छोटा नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी है ना कि ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी कॉम्बिनेशन पॉजिटिव देता। ओके सपोज मान लो d1 है ना, बड़ा नंबर है, d1 पॉजिटिव है, d2 नेगेटिव है, ये बड़ा नंबर रहने की वजह से प्लस और माइनस क्या देता, प्लस ऑफ माइनस प्लस देता। इसका मतलब ये है कि राइट स्टेटमेंट क्या है, एक को पॉजिटिव रहना जरूरी है। ओके एक को पॉजिटिव, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रहना जरूरी है, इसका मतलब एटलीस्ट वन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल। ओके तो कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। तो ऑल आर रियल, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हम। ओके रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। देखो अगर से ये पॉजिटिव है, टोटल वैल्यू पॉजिटिव होती। अगर से एक पॉजिटिव है, जो बड़ा है वो पॉजिटिव है, छोटा जो नेगेटिव है ये भी कॉम्बिनेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू देता। इसका मतलब ये है कि ये राइट स्टेटमेंट है, एटलीस्ट टू रियल रूट्स रहना इसके बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन ये था, ऐसे सॉल्व करना था। ओके सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट तो क्वेश्चन को नोटिस करो, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ओके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, आर रियल, इंपॉर्टेंट थिंग है रूट्स आर रियल, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ थीटा। ओके इसका थीटा का इंटरवल निकालना है। सर रूट्स रियल कब रहते, हम डिस्कस करें, रूट्स रियल कब रहते सर, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहती, एंड ऑल्सो द कोएफिशिएंट्स मस्ट बी रियल नंबर्स। ओके राइट तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आता कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स ए क्या है सर, कॉस थीटा -1, ये ए है, एंड सी क्या है, दैट इज साइन थीटा। इसकी वैल्यू कैसे रहना सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहना। इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स है, लेकिन इसको इजीली सॉल्व करेंगे, लॉजिकली सॉल्व करेंगे। ओके राइट सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता सर, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहता, 4 पॉजिटिव नंबर है, एंड कॉस थीटा -1 क्या रहता, आप सोचो कॉस थीटा -1 क्या रहता, पॉजिटिव रहता। इसका मतलब कॉस थीटा -1 की वैल्यू क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी वैल्यू पॉजिटिव रहती, ये भी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अब डिपेंड करता साइन थीटा पे, अगर से साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहा देन वो कंडीशन सेटिस्फाई करता। इसका मतलब ये है साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सर। साइन थीटा 0 कब रहता, आप नोटिस करो 4 क्वाड्रेंट्स है, साइन थीटा पॉजिटिव कब रहता, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब साइन थीटा का रेंज क्या है, थीटा का रेंज है 0, ओके ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोटिस करो। हम क्या करें, बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, b स्क्वायर -4ac। ओके ये पॉजिटिव रहता, कॉस थीटा -1 पॉजिटिव क्यों रहता, क्योंकि इसकी वैल्यू है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, देन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डेफिनेटली दिस मस्ट बी पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव कब रहता, 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहता, दैट इज थीटा मस्ट बी इन बिटवीन 0, ये थे आपके 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एंड आगे हम PYQ सॉल्व करेंगे ऑन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। थैंक यू।